हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 9वीं के विषय विज्ञान के वार्षिक परीक्षा जो कि ओपन बुक से हो रहे हैं 2020-21 में। उसमें हम आपको जो है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 22 तक के उत्तरों को यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। और आप इनके जिनके भी उत्तर आपको चाहिए हों तो उनके आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर हम आपको इस प्रकार से जो है बताते जाएंगे। यहाँ पर जो पहला जो विकल्प प्रश्न था आपका विकल्प वाला, उसमें पहले का जो आंसर है वो छानन है, दूसरा है स्केलरन कायमत, तीसरा है आपका मीटर प्रति सेकंड और चौथा है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर और पांचवा है आपका वो है ट्रिपनोसोमा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये ट्रिपनोसोमा जो है यहाँ पर लिख लें। और इसके बाद है प्रश्न क्रमांक दूसरा जिसमें पूछे थे रिक्त स्थान। तो पहले जो है विकल्प रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा सोडियम, उसमें सोडियम का प्रतीक पूछा था। इसके बाद नाभिक की खोज वाला पूछा था जिसको किसने खोजा था, रदरफोर्ड ने। और इसके बाद है नेक्स्ट आपका आंसर तीसरे का कोशिका और चौथे का आपका द्रव्यमान आएगा और पाँचवें का 75% आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा जिसमें कि जोड़ियाँ दी हुई थी। तो टनल प्रभाव का होता है कोलाइडी विलयन, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं और एक शक्ति बराबर होता है 746 वाट। और एड्स जो है वायरस होता है उसका HIV वायरस और ग्रीन हाउस प्रभाव होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, ये सही जोड़ी यहाँ पर दी हुई हैं। इसके बाद हम जानते हैं प्रश्न क्रमांक चौथे का उत्तर जिसमें एक बार में उत्तरों को पूछा गया था। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र पूछा हुआ था। और परमाणु के जो मौलिक कण होते हैं तो 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो तीनों के नाम आपको लिखना है। इसके अलावा पूछा था तीसरे में कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में। और इसके बाद पूछा था कि मुक्त पतन क्या है, तो गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु का नीचे की ओर गिरना का कहलाता है, मुक्त पतन कहलाता है। और काइनेटिक ये गतिज ऊर्जा का जो व्यंजक लिखना था समीकरण, जिसका व्यंजक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आपको इस प्रकार से इसको लिखना है 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप लिखें 1/2 mv का स्क्वायर ke बराबर। ठीक है, तो ये इसका व्यंजक है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 5वीं की तरफ। और प्रश्न क्रमांक 5 में आते हैं आपके 2 नंबर वाले प्रश्न। तो आप इनके जो है स्क्रीनशॉट लेते जाएं, हम यहाँ पर आपको बताते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें। पहला प्रश्न पूछा था कि शुद्ध पदार्थ क्या है, कोई उदाहरण दीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6वां है कि आयन किसे कहते हैं और उदाहरण दीजिए। तो आयन की परिभाषा सिंपली 2 नंबर में इतनी है। और उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 में पूछा कि एक समान गति और असमान गति को स्पष्ट करिए। तो आपको यहाँ पर दोनों की परिभाषा दिख रही होंगी। आप इनकी जो है स्क्रीनशॉट लेते जाएं और इनको लिख लें। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 8वां। और प्रश्न क्रमांक 8वें में पूछा था कि गति का प्रथम नियम लिखिए। तो प्रथम नियम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी और चल रही है तो चलती रहेगी जब तक इस पर कोई बावल ना लगाया जाए। प्रश्न क्रमांक 90 की बात करते हो तो 90 में पूछा था कि ऊतक को परिभाषित कीजिए। तो ऊतक की परिभाषा आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। और इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 10वां। प्रश्न क्रमांक 10वें में पूछा था कि निम्नलिखित यहाँ पर कुछ विधियाँ दी गई थी, कुछ युग दिए गए थे मिश्रण जिनको पृथक करना था। तो उनमें से केवल आपको विधि का नाम बताना था। तो विधि में आपको दूध से मक्खन को पृथक करना तो आप केंद्रण विधि, उसके अलावा अमोनियम वगैरह था उसमें और आपको उसको अलग करना था तो ऊर्ध्वपातन विधि। और जल में से तेल को पृथक करने वाली विधि जो है वो पृथककारी की। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आता प्रश्न क्रमांक 11वां। और इसमें आपको बताना थे हाइड्रोजन के समय स्थानों के परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान वगैरह। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से सारणी बना लें और इसको आप लिख देंगे समय स्थानिक का नाम। और ये यहाँ पर इस प्रकार से आप सारणी बना के इसको आंसर में लिखें। समय स्थानिक का नाम प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। इसके बाद परमाणु क्रमांक सबका एक ही है क्योंकि समय स्थानिक है। परमाणु द्रव्यमान इसका हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 12वां जिसमें आपको बनाना था न्यूरॉन का नामांकित चित्र। तो आप इस प्रकार से न्यूरॉन का जो नामांकित चित्र है इस प्रकार से बना लें। ये पूरा चित्र यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इस प्रकार से आप इस चित्र को बनाएं। ठीक है, तो ये न्यूरॉन का चित्र है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है आपका प्रश्न क्रमांक 13वां जिसमें पूछा था कि औसत चाल किसे कहते हैं, इसका सूत्र। तो औसत चाल की परिभाषा लिखी हुई और यहाँ पर इसका सूत्र भी लिखा है कि औसत चाल बराबर होता है किसी समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी बटे में समय अंतराल। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 14वां जिसमें पूछा था कि जल जीवों के लिए जल क्यों आवश्यक है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि जीवों के लिए जल क्यों आवश्यक है, क्योंकि सभी कोशिकाओं का माध्यम जो है वो जलीय होता है, प्रक्रिया उसी में संपन्न होती हैं। और पदार्थों का संवहन जो है वो भी किसके द्वारा होता है, जल के द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार से आपको इस उत्तर को यहाँ पर लिख देना है। और इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 15वें की। और प्रश्न क्रमांक 15वें में पूछा था
कि युवकों के नाम यहाँ पर दिए हुए थे और आपको उसमें विद्यमान तत्वों के नाम बताना थे। तो इस प्रकार से आप इसकी भी टेबल बना लें और इस प्रकार से इसको उत्तरों को अच्छे से लिख दें। युवकों का नाम आपको ये दिए हुए हैं, इनमें कौन कौन से तत्व हैं उनके नाम आपको लिखना है। तो पोटेशियम सल्फेट में पोटेशियम होता है, सल्फर होता है, ऑक्सीजन होता है, और आयरन सल्फाइड में आयरन और सल्फर होता है, और मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम और क्लोरीन, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में मैग्नीशियम और यहाँ पर ये आपको मिसप्रिंट लिखा गया है, इसमें आपको हाइड्रोजन ब्रोमाइड में हाइड्रोजन यहाँ पर लिख देना है। तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन इसमें आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16, और प्रश्न क्रमांक 16 में पूछा था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 4 अंतर। तो आपको 4 अंतर सिंपली इसमें लिखना है। तो 4 अंतर आपको यहाँ पर 5 अंतर दिख रहे होंगे, हम 5 में से आप इन 5 अंतरों को इस प्रकार से लिख दें। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा प्रश्न क्रमांक 17, और 17वें में पूछा है द्रव्यमान और भार में अंतर। तो द्रव्यमान और भार में आप इस प्रकार से 5 अंतर यहाँ पर दिख रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लें और इनको लिखें। और इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 18 में पूछा है कि धनात्मक और ऋणात्मक कार्य को समझाइए। तो धनात्मक कार्य में आपको दिख रहा होगा कि जो जिस बल दिशा में हम बल लगाते उसी दिशा में अगर कार्य हो जाए तो धनात्मक कार्य, और अगर उसके विपरीत हो तो ऋणात्मक कार्य। प्रश्न क्रमांक 19 जो है हमारा आंसर, प्रश्न क्रमांक 19 में पूछा है कि बीमार होने के कारण बताना है, जिसमें हम सोचते हैं कि हम बीमार हैं और चिकित्सक के पास जाना चाहिए। तो उसके 3 कारण यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इनको लिख दें, स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 20वें की बात करें तो इसमें पूछा था कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण देकर संयोजकता की परिभाषा बताना थी। तो यहाँ पर आपको परिभाषा देख रहे हो कि संयोजकता की क्या होती है, और ऑक्सीजन और यहाँ पर सिलिकॉन का उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको लिखें। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 21वें की, और 21वें में पूछा था 2 प्रश्न थे इसमें। एक था आपको बनाना था कारेखित पेशी का नामांकित चित्र, और एक था आपका कि हृदय पेशी के गुण लिखना था। तो ये आपको यहाँ पर इस प्रकार से चित्र इसका बनाना है, सिंपली इसका चित्र है और स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इसके बाद आपको हृदय पेशी के जो गुण हैं वो बताना थे। तो हृदय पेशी के गुण आपको यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको ये 3-4 गुण आपको लिखना है। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 21वां था। और लास्ट प्रश्न हमारा 22वां जो प्रश्न है उसमें पूछा था 2 प्रश्न, जिसमें पूछा था पहले प्रश्न में कि जब किसी छड़ से दरी को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर क्यों आ जाते हैं, और दूसरा प्रश्न था कि जो क्षेत्र रक्षक होते हैं यानी क्रिकेटर होते हैं वो कैच करते समय अपने हाथों को पीछे क्यों खींचते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पर इसका उत्तर आप इस प्रकार से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें इसका और इनको लिख दें। तो ये था बच्चों आपका वार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर, जिसमें 1 से लेकर 22 तक के प्रश्नों को हमने आपको हल करवाया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिकों के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।